भोपाल अब जहाँ मेट्रो सिटीज की तर्ज पर डेवलप हो रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बातें होती हैं, और जिसमें इसमें विजन जो रखने वाले लोग हैं, सेपर्स कंस्ट्रक्शंस से प्रकाश शुक्ला जी, जिनको सभी नीटू भैया कहते हैं, जो मास्टर प्लान की भी बात चल रही है, तो भोपाल को लेकर एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स होना चाहिए, उसका क्या विजन होना चाहिए? तो भोपाल का डेवलपमेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसको एक्सपर्ट्स की राय के साथ ही डेवलप करना चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि भाई जब भी मास्टर प्लान बनता है तो आम जनता और किसानों को ओवरलुक करके बनाया जाता है, जिसमें वो सुविधाएं नहीं आ पाती, जो सुविधाएं या जो प्लानिंग शहर को गतिशील बनाने के लिए होना चाहिए, वो प्लानिंग नहीं आ पाती। वर्तमान में जो प्लानिंग चल रही है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उन प्लानिंगों में भी, जैसा आपने कहा कि भोपाल क्योंकि राजधानी प्लेस है, तो इसको एक कहा जाए कि एक ओवरऑल इसमें विकास की जो संभावना है, आप 32 ईयर्स आपको इस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हुए हो गया है, तो जाहिर है कि एक विजन आप पे आए हो कि एक संपूर्ण विकास जैसा भोपाल का होना चाहिए, एक राजधानी के नाते वैसा हो पाए। हाँ, होना तो चाहिए। और मेरा विजन ये है कि यहाँ पे जो रोड्स हैं वो काफ़ी नेरो हैं। यहाँ 2 लेन है, वहाँ आज 8 लेन की आवश्यकता है, वो चेंज होना चाहिए। और जैसे बिल्डिंग परमिशंस हैं, उसके अंदर जो FAR है उसको भी अब चेंज करना चाहिए। अभी अपन देखेंगे कि भोपाल की परिधि बढ़ रही है, जबकि अब परिधि ना बढ़ा के इसको हाई राइज पे ले जाना चाहिए, डी-डेंसिफिकेशन जिसको कहते हैं। बिल्कुल वो होना जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा शहर होता जाएगा, क्षेत्र बढ़ता जाएगा, डेवलपमेंट में उतना ही टाइम लगेगा, फंड की भी कमी पड़ेगी और टाइम भी लगेगा। आपने अच्छा बताया कि इस तरह का एक विजन है कि हम कैसे इसी को डी-डेंसिफाई करके डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड, लेकिन एक देखा जाए कि एक ओवरऑल अगर हम भोपाल की बात करें, हालांकि ये पॉलिटिकली थोड़ा सा विजन की बात आ जाती है यहाँ पर, तो उसमें एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, विकास की दूसरी गतिविधियाँ भी हो, ताकि रोजगार भी लोगों को पड़े, इस तरह की भी जैसे इंडस्ट्री वगैरह डेवलपमेंट्स का भी प्लान हो। देखिए, जो प्लानिंग चल रही है अभी, जो हमारी जो नॉलेज में है कि इंडस्ट्री एरिया काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, बहुत जगह डेवलप कर रही है। सीहोर में 2-3 पॉइंट हैं, मुरैना में भी हो रहा है, ग्वालियर क्षेत्र में, भोपाल में ही कम से कम भोपाल के आसपास 8-10 एरिया ऐसा डेवलप कर दिए हैं इंडस्ट्री एरिया के, लेकिन उसके अंदर वो इन्वेस्टर नहीं आ पा रहे जिनको आना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब विशेषकर हम राजधानी भोपाल के हिसाब से सोचा। हाँ, यदि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा शासन की ओर की तरफ से या शासन, अब देखा जाए पॉलिटिकल विजन उस तरह का भी होना चाहिए कि राजनीतिक रूप से, जैसे राजनीतिक रूप से कहा भी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ से भी नया प्रतिनिधि जाना होगा, तो उसका भी कुछ विजन होना चाहिए। हाँ, ऐसा प्रतिनिधि जाना चाहिए जिसका ये विजन हो कि मुझे मध्य प्रदेश में भोपाल को नंबर 1 लाना, राजधानी को कैसा डेवलप देखा जाए। जिस तरह से कि आपने विजन की बात की, लोग जिस तरह से अभी तक यहाँ पर भी प्रतिनिधित्व हुआ है, लेकिन जैसे आपने विजन बताया, जिस तरह का विजन बताया, तो आप स्वयं भी जैसे चाहे तो एक प्रतिनिधित्व के तौर पर अगर आपको भी लोग सपोर्ट करते हैं कि एक ऐसा विजन हमें दे रहा है भोपाल का, तो उन लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। वो भले ही राजनीतिक परिवेश से ना हो, व्यापारिक परिवेश से हो, या पत्रकारिता के वेश पे हो, या किसी भी वेश पे, उनको यदि उनका विजन अच्छा है तो उनको बिल्कुल फ्रंट में आना माना जाए कि लोकसभा के लिए भी अगर जहाँ तक जो भी पार्टी है डिसाइड करती है, तो उसमें एक ऐसा भी जैसे आपका एक अपना विजन है, तो ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए। अवसर मिलना चाहिए जिनके विजन मतलब भोपाल के शहर के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छे हों, और टेक्निकली और नवीनीकरण के हिसाब से। अगर देखा जाए, सिर्फ एक हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई पार्टी अगर इस तरह का चाहती है कि आपको भी प्रतिनिधित्व का अवसर मिले, तो उसके लिए फिर उस हिसाब से तैयारी और विजन रहेगा आपका। यदि कोई पार्टी मौका देगी तो विचार किया जा सकता है। उम्मीद करें कि पब्लिक को भी इस तरह का एक विजनरी लीडरशिप यहाँ भोपाल से मिले। हमारे साथ थे प्रकाश शुक्ला जी, सेपर कंस्ट्रक्शन, जिन्हें सभी नीटू भैया के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।